तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं लेक्चर्स मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देता हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लेविकल हम पढ़ने वाले हैं, जो कि स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आपको कुछ सीखना है तो अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए, गलतियां आपके लिए सबसे अच्छा टीचर होती हैं। गलतियां ही आपको सिखाती हैं। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। यदि आप गलतियों से डर गए तो आपका समझ लीजिए सीखना भी बंद हो गया। ठीक है, तो आप काम करिए। यदि कोई फॉल्ट आता है, कोई गलती होती है, तो उससे आप सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में हम आगे की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लेविकल। आज हम पढ़ेंगे क्लेविकल के बारे में। तो क्लेविकल क्या है? क्लेविकल स्केलेटन सिस्टम के अपर लिम्ब के सबसे पहली बोन है। ठीक है, अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम को जनरली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक एक्सियल स्केलेटन। जिसमें से अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स, और एक्सियल स्केलेटन में आते हैं स्कल की बोन्स, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा। ये सभी मिलकर के एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। अपर लिम्ब के अंदर 64 बोन्स होती हैं, लोअर लिम्ब के अंदर 62 बोन्स होती हैं, और एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं 80 बोन्स। इस तरीके से टोटल 206 हड्डियां हम स्टडी करते हैं। तो अपर लिम्ब में सबसे पहली हड्डी है क्लेविकल। आज हम पढ़ेंगे क्लेविकल के बारे में। सबसे पहले कोई भी बोन अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले उसका नाम, उसके साथ उसकी डेफिनेशन, उसका सिनोनिम, लोकेशन, शेप, टाइप, उसके बाद उसके पार्ट्स, उसका एक डायग्राम जो कि स्ट्रक्चर में आता है, और साइड डिटर्मिनेशन। ये सारी चीजें यदि आप लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लेविकल की। तो क्लेविकल क्या है? क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन। याद रखिएगा, क्लेविकल क्या है? एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, क्लेविकल क्या है? एक लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, और सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्लेविकल को मेल के अंदर क्लेविकल को बोला जाता है कॉलर बोन, और फीमेल्स के अंदर उसको बोला जाता है ब्यूटी बोन। मेल के अंदर कॉलर बोन और फीमेल्स के अंदर ब्यूटी बोन। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके लिए क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन की बात करें, अगर हम लोकेशन की बात करें तो इट लाई हॉरिजॉन्टली। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अकेली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। बाकी सभी लॉन्ग बोन, अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, बाकी सभी लॉन्ग बोन वर्टिकली प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। उसके बाद में बात आती है शेप की। तो इसकी जो शेप है वो इटैलिक लेटर एफ और एस के समान होती है। यानी इंग्लिश का लेटर एफ या एस, उसके समान इसकी स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो ये लॉन्ग बोन है। इसका टाइप क्या है बेटा? लॉन्ग बोन है, और ये स्लाइटली कर्व्ड होती है, हल्की सी कर्व्ड होती है, और इसका टाइप रहेगा लॉन्ग बोन। ठीक है, चलिए अब क्लेविकल का आप डायग्राम देखिए सामने। आप डायग्राम देखिए सामने, तो देखिए इसके दो एंड होते हैं, एक एक्रोमियल एंड और एक होता है बेटा स्टर्नल एंड। दो एंड हो गए, एक एक्रोमियल एंड और एक स्टर्नल एंड। दोनों की खासियत क्या है, कैसे हम पहचाने एक्रोमियल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है? वैसे तो आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन डायग्राम में भी आप देख लीजिए। तो देखिए, एक्सटर्नल एंड वो होता है जो कि राउंडेड होता है और लार्ज होता है। राउंडेड और लार्ज पार्ट होता है एक्सटर्नल एंड होता है, जो कि डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ रहता है? स्टर्नम से। किससे जुड़ा हुआ रहता है बेटा? स्टर्नम से। अब ये स्टर्नम क्या है? स्टर्नम क्या है? स्टर्नम को हम चेस्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चेस्ट बोन, मेल के अंदर। ठीक है, चेस्ट बोन बोलते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर बोला जाता है ब्रेस्ट बोन। फीमेल के अंदर क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट बोन। याद रखिएगा, फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल के अंदर बोला जाता है ब्रेस्ट बोन। ठीक, अब अच्छा, टाइप क्या है इसका स्टर्नम का? ये फ्लैट बोन होती है, याद रखना, फ्लैट बोन होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो स्टर्नम है उससे डायरेक्टली क्लेविकल का मीडियल एंड जुड़ता है। इस और तो यहाँ पर एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है बेटा, उसके बाद में लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड जो होती है, ये लेटरल साइड है। ये जो लेटरल साइड है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। लेटरल साइड कैसी होती है? फ्लैट होती है, ध्यान रखना, चपटी होती है। और ये किससे जुड़ी हुई रहती है? एक्रोमियन प्रोसेस से। किससे जुड़ी हुई रहती है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला।
स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सभी बोन्स की, मैं एक एक करके आपको स्टडी करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो क्लेविकल के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से 2 एंड होते हैं और एक शाफ्ट होती है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 2 एंड और एक शाफ्ट। 2 एंड कौन कौन से? एक मीडियल एंड और एक लेटरल एंड। तो जो लेटरल एंड है उसको हम एक्रोमियल एंड बोलते हैं और मीडियल एंड को हम एक्सटर्नल एंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लेटरल एंड है वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जुड़ता है और इसका जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम से जुड़ता है, इसीलिए इनके नाम उन्हीं के नाम पर रख दिए गए। तो पहले हम बात करेंगे एंड्स की या पार्ट की। तो देखो सबसे पहले आते हैं हम एक्रोमियल एंड पे। तो एक्रोमियल एंड कौन सा था? किधर की तरफ प्रेजेंट था एक्रोमियल एंड? लेटरल साइड में। याद रखिएगा किधर की तरफ था? लेटरल साइड में, ठीक है, क्लेविकल के लेटरल साइड में, ठीक है। इसमें से पूरे के पूरे चैप्टर में से, स्केलेटन सिस्टम में से आपकी 2 बोन मिनिमम आपके एग्जाम में आती है, लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो एक्रोमियन एंड क्या होता है? एक्रोमियन एंड इज द लेटरल एंड। याद रखिएगा एक्रोमियन एंड कौन सा होता है? जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और लेटरल एंड होता है, और ये होता है फ्लैट। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था डायग्राम में कि जो एक्रोमियन एंड होता है वो क्लेविकल का फ्लैट होता है और इट बियर ए स्मॉल ओवल फेसेट। और इस पर क्या होती है कि स्मॉल, छोटी ओवल फेसेट होती है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अगर हम लेटरल साइड में देखें, ये देखिए लेटरल साइड में देखें एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल एक्रोमियल एंड के लेटरल साइड में देखें तो एक छोटी सी फेसेट है, स्मॉल ओवल फेसेट है जो कि डायरेक्टली एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई रहती है। तो एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट कहां बनता है। तो एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जब एक्रोमियल एंड मतलब लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जुड़ता है तब जाकर के एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए एक्सटर्नल एंड की बात करें तो देखिए एक्सटर्नल एंड जो होता है वो मीडियल एंड होता है। याद रखिएगा इसका जो एक्सटर्नल एंड है वो क्या है? मीडियल एंड है और ये डायरेक्टली अटैच किससे होता है? क्लेविकुलर नोच ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की क्लेविकुलर नोच से अटैच होता है। तो एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जॉइंट। इसमें स्टर्नम का मीडियल एंड क्लेविकल के अपर पार्ट से मेनिब्रियम से जुड़ता है, तब जाकर के ये जॉइंट बनता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्सटर्नल एंड आप सामने देख सकते हो, मीडियल एंड है, एक्सटर्नल एंड है, और जो मीडियल एंड होता है वो समझिएगा लार्ज होता है, लार्ज और राउंडेड होता है, ठीक है, लार्ज और राउंडेड होता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है शाफ्ट की। जो तीसरा पार्ट था इसका शाफ्ट। शाफ्ट की अगर हम बात करें तो शाफ्ट होता है मीडियल एंड और लेटरल एंड के बीच का पार्ट। जो शाफ्ट है उसको 2 भागों में बांटा गया है। शाफ्ट 2 भागों में बांटा गया है, लेटरल 1/3 पार्ट और मीडियल 2/3 पार्ट। किस किस में बांटा है? 2 पार्ट में, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 पार्ट में, ठीक है। इसका जो लेटरल 1/3 होता है यानी लेटरल साइड, यानी लेटरल 1/3 हिस्सा जो होता है इसका वो फ्लैट होता है और एबव डाउनवर्ड, यानी फ्लैट होता है, एबव डाउनवर्ड साइड से फ्लैट होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका जो 1/3 लेटरल पार्ट है, इसका जो 1/3 लेटरल पार्ट है वो कॉनकेव फॉरवर्ड होता है। मतलब सामने की तरफ से देखने पर, सामने की तरफ से देखने पर वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में क्या अंतर है? कॉनकेव माने होता है धसा हुआ, अंदर की तरफ घुसा हुआ, और कॉन्वेक्स माने उभरा हुआ, कॉन्वेक्स माने उभरा हुआ। तो ये कॉनकेव होता है सामने की तरफ, ठीक है। अब अगर हम शाफ्ट की बात करें, अगर हम शाफ्ट की बात करें वो भी कौन सी? लेटरल साइड की शाफ्ट की। लेटरल 1/3 शाफ्ट में 2 सरफेस होती हैं और 2 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होती हैं और 2 बॉर्डर होते हैं। सरफेस कौन कौन सी है? सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। याद रखिएगा सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। बॉर्डर कौन से हैं? एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है जी। तो सरफेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम सुपीरियर सरफेस की। तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो सबकुटेनियसली प्रेजेंट होती है। सुपीरियर सरफेस होती है सबकुटेनियसली प्रेजेंट, ठीक है। सबकुटेनियस, सब माने नीचे, कुटेनियस माने फैट, फैट के नीचे की तरफ ये होती है, ठीक है। अब इंफीरियर सरफेस की बात करें तो इंफीरियर वर्ड, देखिए 2 वर्ड थे, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर, तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर की मतलब होता है नियर टू दी हेड, नियर टू दी हेड मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। यदि कोई स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर रखी हुई है तो उसे हम बोलेंगे सुपीरियर। तो सुपीरियर सरफेस कौन सी हो गई? अपवर्ड वाली, अपवर्ड यानी ऊपर वाली जो सरफेस है वो सुपीरियर कहलाती है। इंफीरियर डाउनवर्ड, यानी जो इंफीरियर सरफेस होगी वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होगी।
वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होगी वो? डाउनवर्ड, ठीक है, क्लियर है। अब इंफीरियर सरफेस की बात करें तो इंफीरियर सरफेस जो होती है वो एलिवेटेड होती है, उसके ऊपर एक एलिवेशन होता है जिसको हम कोनोइड ट्यूबरिकल के नाम से जानते हैं, और इसमें एक रिज होती है जिसको हम ट्रेपेजॉइड रिज के नाम से जानते हैं। ये इसकी इंफीरियर सरफेस। बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसके दो बॉर्डर थे, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, सामने वाला जो बॉर्डर होता है क्लेविकल का, वो कॉनकेव होता है और थिन होता है। अभी अभी जस्ट पहले मैंने बताया था लिटरल वन थर्ड पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल इज कॉनकेव फॉरवर्ड, मतलब मैंने अभी अभी बताया था कि कॉनकेव होता है सामने की तरफ से और थिन होता है। इट बियर ए ट्यूबरिकल कॉल्ड डेल्टोइड ट्यूबरिकल, और याद रखिएगा यहाँ पर एक ट्यूबरिकल होता है, एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम डेल्टोइड ट्यूबरिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो थिक होता है और कॉन्वेक्स होता है। भाई जो चीज सामने की तरफ से कॉनकेव है तो पीछे की तरफ से क्या होगी? कॉन्वेक्स होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए उसके बाद में मीडियल टू थर्ड पार्ट ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का मीडियल टू थर्ड पार्ट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और इसकी चार सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है? चार सरफेस होती है। और याद रखिएगा मीडियल टू थर्ड पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है ना, सामने की तरफ देखने पर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है जी। इसकी चार सरफेस कौन कौन सी है? एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस कौन सी है? जो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। एंटीरियर सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। देखो सामने ही क्लियर हो गया, मैंने अभी जस्ट पहले ही बता दिया आपको कि एंटीरियर साइड से देखने पर इसकी टू थर्ड पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड, ठीक है। एंड पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो कॉन्वेक्स होगी। तो भाई जो चीज सामने की तरफ से कॉनकेव कॉन्वेक्स होगी तो पीछे की तरफ से क्या होगी? कॉनकेव होगी और स्मूथ होगी, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस जो होगी वो कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव होगा। कैसा होगा? कॉनकेव होगा, ध्यान रखना, और स्मूथ होगी। सुपीरियर सरफेस की बात करें तो उसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है। थर्ड सरफेस है इसकी सुपीरियर सरफेस जो कि रफ होती है और स्मूथ होती है लेटरल साइड से। इंफीरियर सरफेस की बात करें तो उसका इंफीरियर सरफेस जो होता है वो रफ ओवल इंप्रेशन कंसिस्ट करता है एट द मीडियल एंड। मीडियल साइड में एक रफ ओवल इंप्रेशन होता है और लेटरल वन सेकंड पार्ट ऑफ दिस एरिया हैव लॉन्गिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये साइड डिटरमिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होती है वो ऑलवेज ऑलवेज इंफीरियर साइड में होनी चाहिए। इंफीरियर वन सेकंड पार्ट में, इंफीरियर वन सेकंड पार्ट में होती है, याद रखना, इंफीरियर वन सेकंड पार्ट में होती है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब बात करते हैं हम साइड डिटरमिनेशन की। अब बात करेंगे हम साइड डिटरमिनेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बोन का। इसी से हम पता लगाते हैं कौन सी साइड की बोन है, राइट की या लेफ्ट की। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? द लेटरल एंड इज फ्लैट। बिल्कुल सही बात है, इसका जो लेटरल एंड है वो फ्लैट होना चाहिए। मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। इसका जो मीडियल एंड है वो लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसका जो लेटरल एंड है वो फ्लैट होता है, मीडियल एंड होता है लार्ज और क्वाड्रिएंगल, ठीक है, जो कि डायरेक्टली किससे जुड़ता है? स्टर्नम से जुड़ता है मीडियल एंड, और लेटरल एंड जुड़ता है डायरेक्टली स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, द मीडियल टू थर्ड पार्ट ऑफ ऑफ शाफ्ट इज कॉनकेव। इसका जो मीडियल टू थर्ड पार्ट होता है, जो मीडियल टू थर्ड पार्ट होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है। और लेटरल वन थर्ड पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। फॉरवर्ड सामने की तरफ से देख, यानी फॉरवर्ड सामने की तरफ से देखने पर, ठीक है। और मीडियल वन थर्ड ऑफ इंफीरियर सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रुप। इसका जो मीडियल वन थर्ड पार्ट होता है इंफीरियर सरफेस का, उस पर क्या प्रेजेंट होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होती है जिसको हम सब क्लेवियन ग्रुप कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सब क्लेवियन ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन है कि जिसका जो मीडियल टू थर्ड पार्ट है, इसका क्लेविकल का जो मीडियल टू थर्ड पार्ट है वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, याद रखिएगा, कैसा होता है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ठीक है जी। और लेटरल वन थर्ड पार्ट जो होता है वो कॉनकेव फॉरवर्ड होता है, सामने की तरफ से देखने पर कैसा होता है? कॉनकेव, ठीक है। सामने की तरफ से देखने पर कैसा होता है? कॉनकेव। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लगभग एफ शेप की होती है। किस शेप की होती है? एफ शेप की, ठीक है। कुछ इस तरीके की होती है ये बोन, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला होगा टू थर्ड पार्ट। टू थर्ड पार्ट कौन सा? मीडियल, मीडियल टू थर्ड पार्ट। और ये वाला जो रहेगा वो लेटरल वन थर्ड पार्ट होगा, लेटरल वन थर्ड पार्ट होगा।
तो इसका जो 2/3 पार्ट है सामने की तरफ से देखने पर कैसा है, उभरा हुआ इसलिए कॉन्वेक्स, और इसका जो लिटरल 1/3 पार्ट है वो धसा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव फॉरवर्ड, सामने की तरफ से कॉनकेव बोलेंगे। क्लियर है? तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो करेक्शन था वो भी मैंने आपको करा दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर क्लियर हो, समझ में आ गया हो, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें और इसी तरह से अपना प्यार मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर बनाए रखिए। मैं इसी तरह से आपको रेगुलरली क्लासेस देता रहूंगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।